बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.1 को ख़त्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश में हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 के बाकी पार्ट्स करेंगे हम। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088100640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। राइट, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू ए बी सी डी 1 + 1 / a + 1 / b + 1 / c + 1 / d। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। टेक्निक इसकी मैंने बताई थी कि आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है डिटर्मिनेंट की कुछ इस तरीके से कि या तो ए बी सी डी इस तरह की रकम बन जाए या ये जो रकम्स आ रही हैं इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बन जाए। तो अब ये देखें, ये डिनोमिनेटर में है ए बी और ये सी। वैसे क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन होना चाहिए था कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0, d is not equal to 0। क्योंकि अगर कोई चीज़ जो है वो 0 के बराबर होगी तो उसके साथ तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो देयरफॉर ये कंडीशन जो है ये भी क्वेश्चन के अंदर इन माय ओपिनियन होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए मैं ये वाली शक्ल जो है ये बनाने की कोशिश करते हैं। 1/a चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहला कॉलम है इस कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/a के साथ। मल्टीप्लाई C1 कॉलम 1 बाई 1/a, C2 बाई 1/b, C3 बाई 1/c एंड C4 बाई 1/d। अब ये देखें, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो फिर मुझे जो है ये बाहर ये अंदर मैं डिवाइड चूंकि कर रहा हूं, 1/a से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? C। द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी सी डी के साथ आपने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर a के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिमेंबर a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0 and d is not equal to 0। इसको 1/a के साथ डिवाइड करें तो 1 को जब a के साथ डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1/a। ठीक हो गया। इसको a पर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसको a के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/a। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/a और इसको डिवाइड करेंगे a के साथ तो ये भी आ जाएगा 1/a। अब ये जो कॉलम नंबर 2 है इसको b के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, ये मैंने लिखा है ना मल्टीप्लाई C1/a, तो आप ये भी लिख सकते हैं डिवाइड C1/a। ठीक है ना, एक ही बात है। यहां पे आ जाएगा, अब इसको 1/b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये फिर आएगा 1/b, ये आ जाएगा 1 + 1/b, 1/b। उसके बाद इसको c के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/c, 1/c, यहां पे आ जाएगा 1 + 1/c, 1/c, c से कट गया 1 आ गया, ये आ गया 1/c। उसके बाद इसको d के साथ डिवाइड करेंगे या 1/d से मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही है। 1/d, 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 तो ये आ जाएगा 1/d + 1। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, मुझे आंसर में चाहिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c। मैंने राइट हैंड साइड एलिमिनेट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ है ना ये काफ़ी चौड़ी बहुत ज़्यादा है।
1/d, ये चीज चाहिए मुझे। तो ये कैसे आ सकती है? अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को पकड़कर पहले कॉलम के अंदर ऐड कर दूं, राइट राइट। तो यहां पे फिक्रा लिखूंगा मैं, एडिंग C2, C3, C4 in column number 1. What you will get, handsome and smart बच्चों, you will get ABCD, यहां पे आ गया 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। तो दूसरी रो में भी जब इन तीनों को पकड़कर इसके अंदर ऐड करूंगा तो सेम यही टर्म आएगी ना, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। तीसरी रो में भी यही चीज आएगी, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। और चौथी रो में भी यही चीज आएगी, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। पहले कॉलम का काम खत्म, फिनिश, खलास। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कॉलम नंबर 2 और 3 लिखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा 1/B 1/C 1/D। यहां पे आ गया 1 प्लस 1/B 1/C 1/D। इधर आ गया 1/B, ये D को खूबसूरत करके ना लिख लें जरा, ऐसे करके 1/B 1 प्लस 1/C 1/D 1/B 1/B 1 प्लस 1/B। ठीक 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 ठीक। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे? हम ये जो चीज है कॉलम नंबर 1 से, इसको हम जो है ये कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे फिक्रा लिख लें, फिर बाकी स्टेप अगले स्टेप उधर करेंगे। टेकिंग 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1। ये जब मैं यहां से कॉमन लूंगा तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम, पहले तो ABCD शुरू से चला आ रहा है, ABCD, और साथ फिर आ गया 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। अब कॉलम नंबर 1 में यहां पे रह गया जी 1 1 1 एंड 1, क्योंकि ये सारी चीज जो है ये कॉमन आ चुकी है। दूसरे कॉलम के अंदर 1/B 1 प्लस 1/B 1/B 1/B। डस्टर जरा मेरा मिसप्लेस हो गया था। चलें जी, तीसरे कॉलम में आ जाएगा 1/C 1/C 1 प्लस 1/C 1/C। और चौथे कॉलम में आ गया 1/D 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 1 प्लस 1/D। ठीक 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 ठीक। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी कॉलम के अंदर या किसी भी रो के अंदर 1 1 1 नजर आ जाए तो आपने एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिहाजा फिक्रा यहां पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग R1, सब्ट्रैक्टिंग रो 1 फ्रॉम रो 2 रो 3 एंड रो 4। ठीक 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 ठीक। लो जी, अगले स्टेप में क्या आ गया? ABCD
ए बी सी डी, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर डी। पहली रो तो एज इट इज ही आएगी, 1 ओवर बी 1 ओवर सी 1 ओवर डी। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। ये 1 प्लस 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर बी, ये डायरेक्ट ना मैं लिख दूं क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 1 ओवर बी से कैंसिल, जस्ट यहां पे आ जाएगा 1। उसके बाद 1 ओवर सी को 1 ओवर सी से माइनस करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 0। 1 ओवर डी माइनस 1 ओवर डी, योर आंसर इज 0। उसके बाद जब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो यहां पे 0 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो यहां पे भी 0 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो यहां पे 1 ओवर सी में से ये गया तो यहां पे 1 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो यहां पे 0, फिर इसको इसमें से माइनस करूंगा तो यहां पे भी 0 आ जाएगा, यहां पे भी 0 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करूंगा यहां पे भी 0 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 1 ओवर डी से खत्म, फिनिश, खल्लास। योर आंसर इज जस्ट 1। अब टाइम आ गया है कि इसको एक्सपेंड कर लिया जाए। तो कहां से एक्सपेंड करेंगे? ज्यादा 0 मुझे नजर आ रहे हैं, कहां पे? कॉलम नंबर 1 पर। ये देखें यहां पे 0 की तादाद ज्यादा है, तो लिहाजा फिक्रा में लिखूंगा एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो रकम चली आ रही है ये तो ऐसी की ऐसी ही चली आएगी, ए बी सी डी, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर डी। फिर आएगा 1 इंटू ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट, नॉट मैट्रिक्स, 0 0 1। उसके बाद फिर आएगा -0 इंटू ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, तो वो 0 इंटू की वजह से वो 0 हो जाएगा। फिर +0 इंटू ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म, फिनिश, खल्लास। इस तरह ये वाला 0, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये सारा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होके योर आंसर विल बी 0। अब ये तो वैसे ही सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 के बराबर ही आता है। तो 1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 माइनस 0, तो अल्टीमेटली इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आएगा। एक्सपेंड फ्रॉम R1 से कर लें या C1 से कर लें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा A B C D, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B प्लस 1 ओवर C प्लस 1 ओवर D। 1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये आ गया 1 1 0 0 1। उसके बाद बाकी जो है ना वो 0 हो जाएंगे, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, और आपका आंसर किसके बराबर आ गया? ए बी सी डी, 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर डी। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट। अच्छा, अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में के बराबर प्रूफ करना है। जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, मैंने ये कहा था कि प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो राइट हैंड साइड में रकम दी होती है वो किसी तरीके से आपने बनानी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बनाना जो है ये काफ़ी औखा काम नज़र आ रहा है, लेकिन 1 1 1 नज़र आ रहा है। तो जो दूसरी टेक्निक मैंने बताई थी कि अगर 1 1 नज़र आ रहा हो
तो एक को पकड़कर बाकी में से सब्ट्रैक्ट कर दें। उसका फायदा क्या होगा, जीरो की तादाद ज्यादा आ जाएगी और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सो सिंपल हो जाएगा। तो आइए पहला स्टेप क्या करते हैं, इस कॉलम को पकड़कर कॉलम नंबर 1, 2 और 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग C4 from C1, C2 and C3. What you will get? 1 plus x, 1 plus x में से 1 माइनस कर दिया तो सिंपल क्या रह जाएगा, x रह जाएगा आपके पास, राइट। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ गया 1। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 0। इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा -x। इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे 0। तो आपने देखा कि जीरोस की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया है। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 0, यहाँ पे भी 0। 1 प्लस y में से 1 निकाला, जवाब आ गया y, 1 एज इट इज। उसके बाद 1 में से जब आप 1 प्लस y निकालेंगे तो ये आ जाएगा -y। तो यहां पे आ जाएगा, फिर जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा -y, -y एंड 1 प्लस y। अब ये देखें, ये स्टेप करने का फायदा ये हुआ है कि हमारे पास मैक्सिमम 0 आ गए हैं, 2 सिफर, ठीक है। तो लिहाजा इस डिटर्मिनेंट को अब एक्सपेंड करना इंतहाई इजी हो चुका है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, रफ पार्ट है, ठीक है। चलें जी, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो नंबर 1। तो ये आएगा प्यारे बच्चों x इंटू ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, आपके पास ये वाली सारी चीज आ जाएगी। -x 0 1, -x 0 1, 0y1, -y, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 0y1, -y और 1 प्लस y। उसके बाद फिर आएगा -0 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, वो वैसे ही 0 हो जाएगा। फिर +0 आएगा, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, 0 की वजह से वो सारा 0 हो जाएगा। फिर आएगा 1 + 1 इंटू ये वाला कॉलम खत्म और ये वाली रो खत्म। आपके पास क्या आ गया, जब हम यहां से एक्सपेंड करेंगे तो 1 के नीचे वाला ये वाला कॉलम खत्म और ये वाली रो खत्म। आपके पास आ गया 0 -x, 0 -x और 0 0 0 y, -y ठीक 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 ठीक। अब जो है टाइम ज़ाया किए बगैर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड बोथ डिटर्मिनेंट फ्रॉम रो 1, पहले वाले को भी रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, दूसरे वाले को भी रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। x इंटू बड़ी ब्रैकेट शुरू होगी, -x इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस वाई स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये 0 आ जाएगा, -0, तो वो सारा 0 हो जाएगा। फिर +1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये आ जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसका हो गया काम तमाम। अब बारी आती है इसकी, ये पहला तो आ गया 0
उसके बाद माइनस इंटू माइनस एक्स इंटू ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, तो ये आ गया 0 प्लस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर आता है ना, तो वो बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद ये 0 है, इसका भी आंसर 0 के बराबर आ गया। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आ गया x माइनस एक्स इंटू देयर इज सम गड़बड़ेशंस। गलती हमसे ये हुई है कि यहाँ पे 1 माइनस वाई आना था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस वाई। तो यहाँ पे दुरुस्त करें इसको, 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस वाई। तो ये फिर जब 1 में से 1 माइनस वाई को माइनस करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर प्लस वाई आएगा। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, फिर ये भी प्लस प्लस, और ये आ जाएगा माइनस का, और ये सारे प्लस के। अब जब फिर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये आ गया माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर आएगा। वाई, ये कॉलम खत्म, जीरो खत्म, तो y माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा फिर माइनस वाई। उसके बाद ये सारा तो एज इट इज चलेगा। ये 1 से जब एक्सपेंड किया तो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी चीज आ जाएगी। उसके बाद फिर माइनस एक्स इंटू ये कॉलम खत्म, जीरो खत्म, तो ये आ गया 0 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये y के साथ खत्म, फिनिश, खलास, ये इसके साथ खत्म। तो ये माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई स्क्वायर आ गया, x इंटू वाई स्क्वायर, राइट। उसके बाद फिर बारी आती है इसकी, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, माइनस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर आ गया, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई का स्क्वायर आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में फिशू, एंड दिस इज योर आंसर। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। Question number 15 is a very important for examination point of view. ये लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, हमने a-1 की पावर 6 लेके आनी है। अब आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए कि a-1 बन जाए। अब इसके अंदर देखिए 1 1 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको पकड़कर इसमें से और इसमें से माइनस करेंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3a माइनस 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो a-1 वाली रकम आ जाएगी। इसको इसमें से माइनस करेंगे, a क्यूब माइनस 1 फैक्टर बनाएंगे तो a-1 वाली रकम आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर स्टेप क्या है कि आप R4 को सब्ट्रैक्टिंग R4 फ्रॉम रो नंबर 1 2 एंड 3। R4 का इंतखाब मैंने क्यों किया, वो इसलिए कि अगर मैं इसको पकड़कर सब्ट्रैक्ट करता हूं ना, तो ये देखें, ये a क्यूब माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस a क्यूब। तो 1 माइनस a क्यूब के फैक्टर बनाऊंगा तो 1 माइनस a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a बनेंगे। लेकिन मुझे चाहिए a-1, तो यहाँ पे 1 माइनस a आएगा, तो बाद में कहाँ मैं नेगेटिव रकमों को जो है ये कॉमन लेता रहूँगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं R4 को पकड़कर R1 R2 और R3 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। मेरे पास क्या आएगा, ऊपर देखिए ज़रा, a क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। ओहो, a क्यूब माइनस 1 यहाँ पे ऐसे आएगा। ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, इसमें से ये R4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा।
इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3a माइनस 3। इसको इसमें से माइनस करेंगे 1 माइनस 1, योर आंसर इज 0। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 1 माइनस 3। इसको इसमें से माइनस करेंगे, अगेन योर आंसर विल बी 0। उसके बाद इसको चूक कर इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पे भी ये माइनस 1 आ जाएगा। ये आ गया 2a प्लस 1, इसमें से माइनस किया माइनस 3, a प्लस 2 माइनस 3, और यहां पे आ गया 0। और ये तीसरी चौथी जो रो है 1 3 3, ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें यहां पे ज्यादा जीरो की तादाद पाई जाती है। ये देखें जीरो की तादाद यहां पे ज्यादा है, तो इसलिए मैं इसको कहां से एक्सपेंड करूंगा, C4 से। तो एक्सपेंड फ्रॉम C4, एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 से एक्सपेंड करेंगे तो ये देखें 1 2 3, ये तो तीनों जीरो आ जाएंगे, तो सिर्फ यहीं से एक्सपेंड होगा ना। तो ये वाला कॉलम खत्म और ये वाली रो खत्म। आपके पास क्या बच जाएगा, a क्यूब माइनस 1, यहां से 3 कॉमन ले लूं साथ ही, a स्क्वायर माइनस 1, यहां से भी 3 कॉमन ले लूं, a माइनस 1। उसके बाद ये आ गया a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। 2a में से ये 1 माइनस 3, तो 2a माइनस 2, 2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस 1। ये भी आ गया a माइनस 1। ये 3 में से a के बाकी रह गया माइनस 2, 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस 2। 2 में से 3 निकाला, बाकी रह गया 1, तो यहां पे आ गया a माइनस 1। ठीक, रिमेंबर कि जब आप यहां से एक्सपेंड करेंगे ना, प्लस माइनस, तो पहले आएगा 0 इंटू, तो ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, उसके बाद फिर प्लस 0 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, फिर आ जाएगा 0 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, सिर्फ और सिर्फ ये 1 से ही एक्सपेंड होगा। राइट, अब ये देखें यहां पे अब कुछ फैक्टराइजेशन के रूल्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। फार्मूलाज हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू बराबर होगा a माइनस 1 a स्क्वेयर प्लस a प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है ना मैंने। बगैर क्यूब के लिखेंगे a माइनस बी आएगा, फिर पहले वाले का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फिर एक फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, a स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे आएगा a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। यहां पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफा ऐड और एक दफा सब्ट्रैक्ट। यहां पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद फिर ये a स्क्वायर प्लस 2a, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 की फैक्टराइजेशन करनी है मैंने, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 चाहिए आंसर, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 3a। ठीक है जी, ये 3a, उसके बाद फिर आ जाएगा माइनस a माइनस 3। तो अगले स्टेप में फिर यहां से a कॉमन लूंगा मैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस 3। यहां से माइनस 1 कॉमन लूंगा तो यहां पे आ जाएगा a प्लस 3। तो इसके फैक्टर बन गए a प्लस 3 और a माइनस 1। अब ये जो फैक्टराइजेशन की है ये मैं डायरेक्ट
ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। ये देखिए ज़रा, किसके बराबर आ गया ये? ए क्यूब माइनस 1 की जगह पे आ गया ए माइनस 1 इंटू, इसकी जगह पे लिख रहा हूं ना, ए क्यूब माइनस 1 की जगह पे ये आ गया ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1। उसके बाद ए स्क्वेयर माइनस 1 किसके बराबर होता है? 3 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। उसके बाद ये ओदा एज इट इज 3 इंटू ए माइनस 1। अब ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया? एक दफा नेगेटिव एक दफा पॉजिटिव, ए प्लस 1। ये देखें ये वाला ए स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a, ये किसके बराबर आ गया? ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 1। उसके बाद 2 इंटू ए माइनस 1। फिर आ गया a माइनस 1 2 इंटू ए माइनस 2। फिर आ गया a माइनस 1। अब आपको बहुत कुछ कॉमन नजर आने वाला है। गौर से देखिए जरा, गौर से देखिएगा कि कॉलम नंबर 1 में से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? कॉलम नंबर 1 में से आपको a माइनस 1 कॉमन नजर आ रहा है, और कॉलम नंबर 2 से 2 इंटू, ये गलत लिख दिया मैंने, यहां पे आएगा a माइनस 1, क्योंकि 2 कॉमन लिया, यहां पे भी आना था a माइनस 1। यहां से भी क्या आएगा? a माइनस 1 कॉमन, और यहां से भी क्या आएगा? a माइनस 1 कॉमन। तो टेकिंग a माइनस 1 कॉमन, टेकिंग a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम ईच कॉलम कह दें या रोज कह दें, एक ही बात है, क्योंकि रो से भी कॉमन निकल रहा है ना, ईच रो या ईच कॉलम, ठीक है, जो मर्जी जो मर्जी सेंटेंस जो है वो आप लिखते हैं यहां पे। अब देखें, जब मैं ये कॉमन लूंगा तो a माइनस 1 तो यहां से कॉमन आ गया, ठीक है, पहले कॉलम से कॉमन लिया तो इधर क्या रह गया? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए प्लस 1, और यहां पे रह गया 1। और फिर जब a माइनस 1 यहां से कॉमन लूंगा तो ये a माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? 3 इंटू ए प्लस 3। उसके बाद ये a माइनस 1 कॉमन चला गया, यहां पे क्या रह गया? a प्लस 3। ये a माइनस 1 कॉमन चला गया, यहां पे क्या रह गया? 1। उसके बाद a माइनस 1 जब तीसरे कॉलम में से कॉमन लूंगा तो यहां पे फिर आ जाएगा a माइनस 1 का क्यूब, और कॉलम नंबर 3 में बच गया 3 2 एंड 1। यहां पे सॉरी 2 आएगा, राइट। अब आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे 1 है, यहां पे 0 लेके आते हैं, यहां पे 0 लेके आते हैं। जब यहां पे 0 0 आ जाएंगे तो इस कॉलम में ये 1 ये 0 0, और इसको एक्सपेंड करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो अगली हरकत जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? R1 में से 3 टाइम ऑफ R3 कर दो, और एंड R2 में से 2 टाइम ऑफ R3 कर दो, ठीक है। यानी आपने क्या करना है कि इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देना है। जब आप ये हरकत करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? a माइनस 1 का क्यूब, a माइनस 1 का क्यूब, ये आ गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। इसको -3 से, R3 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो यहां पे आ जाएगा -3। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें या -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, बात एक ही है। ये क्या है? ये हमारे पास है 3a प्लस 3,
3a + 3, इसको हमने क्या करना है, -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 -6 आ गया आंसर। और ये 3 माइनस इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, -3 + 3, योर आंसर इज 0। तो ये आ गया a + 1। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करना है, यहां पे आ गया -2। ये आ गया a + 3। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा -4। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2, आंसर इज 0। 1 2 and 1। नाउ यू कैन सी दैट कि कॉलम 3 में ज्यादा 0 नजर आ रहे हैं, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसको कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड करेंगे। फिक्रा लिखा मैंने, एक्सपेंड फ्रॉम C3। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास a - 1 की पावर 6 चला रहा है, आने दो। उसके बाद जब C3 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 0, फिर -0 इंटू ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 0, 1 इंटू ये कॉलम खत्म, 1 इंटू ये वाला कॉलम खत्म, और ये वाली रो खत्म। तो आपके पास एक्चुअली क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू a स्क्वायर प्लस a -2। उसके बाद ये 3 में से -6 गए तो बाकी कितने रह गए, -3। ठीक 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 ठीक। उसके बाद इधर क्या रह गया, इधर रह गया a -1, और 4 में से 3 के बाकी रह गए -1, इधर भी रह गया a -1। ठीक, अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम, बट a स्क्वायर प्लस a -2 विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a -2। तो a कॉमन निकाला, a + 2 आ गया, -1 कॉमन निकाला, a + 2। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप अगर चाहें तो पेपर में ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a + 2 इंटू a -1, क्योंकि उसने आपकी फैक्टराइजेशन तो चेक नहीं करनी ना, तो रफ में फैक्टर बना के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक 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 ठीक। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, आंसर किसके बराबर आया, ओहो ये 6 कैसे आ गया भाई, अभी तो ये 3 था, 3 चला आ रहा है अभी, 3 इंटू, इसकी जगह पे हम लिखेगा a + 2 इंटू a -1। यहां से 3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर a -1 इंटू a -1। नो यू कैन सी दैट a -1 कॉलम में से कॉमन ले लें या रो में से कॉलम ले लें, टेकिंग a -1 कॉमन फ्रॉम ईच कॉलम। तो ये देखें a -1 की पावर 3, तो जब यहां से a -1 कॉमन लेंगे तो ये पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। और इधर क्या बच गया, a + 2 बच गया, 1 बच गया। उसके बाद यहां से कॉमन लेंगे तो ये a की पावर, a -1 की पावर 5 बन जाएगी। यहां पे क्या रह गया जी, 3 और 1। अब ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो a -1 की पावर 5, ब्रैकेट के अंदर आ गया a + 2 -3 विच इज इक्वल टू a -1 की पावर 5 इंटू a -1 विच इज इक्वल टू a -1 की पावर 6, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।